So, well, today we will start this next topic of linear differential equation, which is known as simultaneous linear equation with constant coefficients. How can we solve these type of equations? Okay. So, now we discuss differential equations in which there are two or more dependent variables, and a single independent variable. Okay. So, when we have given two or more dependent variable and single independent variable, okay, such equations are called the simultaneous linear equations. And to solve such type of equations completely, we must have as many simultaneous equations as the number of dependent variables. Okay. देखिए इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं आपने देखा होगा, अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने आई है। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपने देखी हैं जहां एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है वो आपने देखा है। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल नहीं है, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 है या इससे ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है। तो अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस टाइप की कंडीशन ये है कि आपके पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए जितने आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जिस्टेंस होगी, क्लियर। सो दोज टाइप ऑफ simultaneous equations, how can we solve these type of problems? Okay, so we shall deal with the system of not single equation but a system of linear equations with constant coefficients only. Okay, so let us consider x y be two dependent variable, okay, x y be two dependent variable and t independent variable. Okay, and now consider the simultaneous equations. f1 dx plus f2 dy is equal to t1. Okay, that one is the first differential equation, and second phi1 dx plus phi2 dy is equal to t2. That one is the second differential equation. So these are system of linear equations, in fact. Okay, where d is d over dt and t1 t2 are functions of t. t1 t2 are functions of t. Now how can we solve these type of problems? देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, पहला स्टेप क्या है, यहां पर x भी लगा होगा, यहां पर y भी लगा होगा, यहां भी x है, यहां भी y है। तो आपने क्या करना है, एलिमिनेट x। फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट x। जब आप इसमें एलिमिनेट x करोगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी, and that equation is linear differential equation with constant coefficients in y and t. x को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सो देन वी गेट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इन y एंड t, क्लियर। अब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? स्टेप 1 इज टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन, स्टेप 2 इज टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन मींस y फंक्शन ऑफ t, y की वैल्यू आपकी उस फॉर्म में आएगी, बट आपको तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जैसे y की वैल्यू निकाली है वैसे x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू को कैसे निकालना है? सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। पहले आपने एलिमिनेट x किया, अब एलिमिनेट y भी कर सकते हो और सेम प्रोसेस से आप x की वैल्यू को भी निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कैसे निकालोगे? y की वैल्यू निकली है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, y dy जो भी चाहिए आपको, ठीक है, y चाहिए तो y पुट कर दीजिए, dy भी चाहिए तो dy कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, और वहां से सॉल्व करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास दो अलग अलग अप्रोचेज है x को इवेलुएट करने के लिए, कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x और y की वैल्यू, दीज टू वैल्यूज कंस्टिट्यूट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जहां पे आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी होंगी, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन जहां दे रखी हुई हैं वहां आप जनरल सॉल्यूशन से, कंप्लीट सॉल्यूशन से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो बाय इवैल्यूएटिंग द कांस्टेंट्स,
by evaluating the constants from the initial conditions. So this one is the whole process for evaluating these type of problems. Okay. So to eliminate y, operating on both side of 1 by phi to d and on both side by 2 by f to d and subtracting we get. तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस बताया कि अगर एलिमिनेट y को करना है तो कैसे करना है. सिमिलरली यू कैन राइट एलिमिनेट x को करना है तो कैसे करना है. क्लियर. सो देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, मींस f dx इज इक्वल टू t. अगर आप एलिमिनेट x को करोगे तो आएगा f dy इज इक्वल टू t. क्लियर. एंड दिस वन इज नथिंग बट ए linear differential equation with constant coefficients. Okay, this one is a linear differential equation in x and t with constant coefficient and can be solved by the methods already we have discussed. Okay, by calculating complementary function and by calculating particular integral and then write the complete solution. Okay, and substitute that value of x in either 1 or 2 to find the value of y. Clear. So substitute the value of x in either 1 or 2, we get the value of y. Okay. So we can also eliminate x to get linear equations in y and t. We have already discussed. Clear. So let us solve this these type of problems which are simultaneous. We have given simultaneous differential equations. How can we solve these type of problems where we have given more than one means 2 or more dependent variables and single independent variables. Let us try few problems. So solve the following simultaneous equations. Dx over dt is equal to 5x plus y, dy over dt is equal to y minus 4x. Now see, this x and this y, these are dependent variables. So we have two dependent variables and this t is independent variable. Clear? So we have two dependent variables, so we need to solve the problem, we need two simultaneous equations at least. Okay, so we need two simultaneous equations, only then we can solve the problem. Okay, so let us see the symbolical form of this these two equations are this: d minus 5x minus y is equal to 0 and d minus 1y plus 4x is equal to 0. अब देखिए प्रोसेस आपके पास है. ठीक है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, तो एक प्रोसेस को आप अच्छे से देख लो. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सो एलिमिनेट एक्स, हम सारी प्रॉब्लम में इसी तरह से कुछ करने जा रहे हैं. ठीक है, एलिमिनेट एक्स. ओके, सो व्हेन यू एलिमिनेट एक्स वी नीड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड ऑपरेट दिस इक्वेशन बाय d minus 5. So multiplying this by 4 and operating by d minus 5. So when we use these operations, we get this equation and this equation. Clear? Now subtract. When you subtract, this term cancel and we get ultimately d square minus 6d plus 9y is equal to 0. Right side is 0. Clear? So this one is a linear differential equation with constant coefficients. Then what is the step? First step, to find the complementary function. So when you calculate the complementary functions, we need auxiliary equation. So auxiliary equation of this differential equation is m square minus 6m plus 9 is equal to 0 and we get the value of m. M is equal to 3 and 3. Clear? And write down the complementary function. Complementary function is c1t plus c2 e raised to power 3t. This one is the complementary function. In fact, this one is the solution. Reason is, in this case, particular integral is 0. Why particular integral is 0? Because particular integral is 1 over d square minus 6d plus 9 and capital X is 0. So capital X is 0, this means that particular integral is 0. Right hand side is 0, this means that the particular integral of this differential equation whose right hand side is 0 is 0. So what is the complete solution? What is the general solution? Complementary function plus particular integral. So we get this one is the solution of this linear differential equation, with constant coefficients in y and t. But question is, our purpose is to find the value of x and y. Solution means the set of values of x and y which simultaneously satisfy all the equations. So here we have y, calculate the value of x. So after calculating the value of x, then we get the desired solution of the problem. Okay. So to find x, how can we find x? Operating on both sides by d. So operating this equation by d and substitute, when you operate this equation by d, we get this result, and substitute in this equation.
So we need y and dy. Substitute here, you will get the value of x. So substitute y and dy in this equation is number 2, okay, second simultaneous equation, right? We obtain this value. We obtain finally this, x is equal to this. So x is equal to this, y is equal to this, clear? This one is the desired solution of the problem. So in this way, okay, this one is the process. In this way you can evaluate the problem. तो आपने इस प्रॉब्लम में क्या स्टेप्स किए? पहला स्टेप आपने किया to eliminate x, okay. Second step is we get the equation which is linear differential equation with constant coefficients, then find the complementary function. Then next step, find the particular integral, then find the solution. Then next step is to find the value of y, find the value of x, okay. So x is this and y is this, so combine these two results, okay. So these two expressions constitute the general solution of the given problem. Let us try one more problem. Solve the following differential equation: dx over dt plus 5x minus 2y is equal to t, dy over dt plus 2x plus y is equal to 0, being given x is equal to 0, y is equal to 0 when t is equal to 0. This means that for evaluating the constants, we have given initial conditions. At t is equal to 0, x is 0, y is 0. So with the help of these initial conditions, you can evaluate the value of constants. So in this problem, we have to evaluate the even particular integral also, clear? So let us see. So this one is the symbolical form of these two equations, differential equations, which are simultaneous in nature, okay. Eliminate this x. So eliminate x कैसे होगा? Operate this equation by d plus 5 and multiply this equation by 2 and subtract, clear? We get this equation, and this equation is nothing but linear differential equation with constant coefficients in y and t, in y and in t. Solve this equation first, clear? Find the value of y and substitute the value of y either this equation or this equation, then you will get the value of x, okay. So what is the complementary function? First write the auxiliary equation. Auxiliary equation for this differential equation is m square plus 6m plus 9 is equal to 0. So the value of m is minus 3 minus 3. Then what is the complementary function? Complementary function is equal to c1 plus c2t e raised to power minus 3t. But in this problem, right side capital X is minus 2t. Right side is not 0. If right side is 0, then particular integral is 0, clear? So in this problem, evaluate the particular integral, and that particular integral is 1 over d plus 3 square and this minus 2t here minus 2t, and solve this component, and this one is the particular integral. So this one is complementary function, this one is particular integral, then write the complete solution. Complete solution for this component is complementary function plus pi, means y is equal to this complementary function, and this one is particular integral, clear? ये जो है ये तो solution है जो आपने equation linear differential equation बनाई है. Find the value of x. How can we evaluate the value of this x? Either by eliminate y from 1 and 2 and solve the resulting equation, or substitute the value of y in equation number 2. Equation number 2. तो या तो वही प्रोसेस फॉलो करो जैसे आपने y को कैलकुलेट करने के लिए किया, या आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी हुई है, इसमें हमें y दिया हुआ dy निकालिए यहां से और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी. सो कैलकुलेट y इज दिस, कैलकुलेट dy, द वैल्यू ऑफ dy इज दिस, substitute the value of dy in number 2 equation, clear? When you substitute, we get the value of x is this. Then what is the complete solution? The value of x is this, the value of y is this. These two expressions constitute the general solution for this problem. Now question is next, by initial condition, calculate the value of these constants c1 and c2. So we have given these two expressions, okay. This one is the general solution. These two equations constitute the general solution of the given problem, okay. So initial conditions are when t is equal to 0, x is 0, y is 0. So when you substitute these values here, x is 0, y is 0 and t is equal to 0, you will get c1 is equal to minus 4 by 27 and c2 is minus 2 over 9. So after simplifying, you will get c1, the value of c1 and c2. Substitute these values here. So when you substitute these values, that one is the particular solution of the given problem. So this one is the process, okay, to solve these type of problems, clear? Okay, one more question.
solve the following simultaneous equations. Dx over dt plus y is equal to sin t, dy over dt plus x is equal to cos t. So we have two dependent variables and one independent variable. So we need two equations. So these are simultaneous equations we have given. And boundary conditions, initial condition t is equal to 0, x is 2 and y is 0. So with the help of this initial condition, you can find the values of constants of the given problem. Now, these two are the symbolical form of our simultaneous equations which are given, right? So first step is to eliminate x. To eliminate x. अब x को eliminate कैसे करोगे? x ये है, x ये है. तो इसी इक्वेशन को आप d के साथ ऑपरेट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये dx बन जाएगा और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो ऑपरेटिंग 2 by d and then subtracting, you will get this differential equation. 1 minus d square y is equal to 2 sin t, and this one is nothing but linear differential equation with constant coefficients. Right side is 2 sin t. We have particular integral in this problem. Clear? So first find the complementary function. The auxiliary equation for this problem is 1 minus m square is equal to 0, so m is equal to plus minus 1. So complementary function is c1 e raised power t plus c2 e raised power minus t. Clear? Find the particular integral. Particular integral is 1 over d square into 2 sin t, 2 sin t. Solve this component and you will get sin t is the particular integral. So particular integral is this. Complementary function is this. Complementary function is this. Particular integral is this. So write the complete solution. Complete solution is CF plus PI, means complementary function plus particular integral. That one is the value of y. Okay. Now calculate the value of x. And we have given equation number 2. Y, dy आपको चाहिए, y दिया हुआ है. So calculate dy, operating on both sides by d, we get the value of dy. So substitute this value dy here, calculate the value of x. So x is equal to c2 e raised power minus t minus c1 e raised power t. That one is x. So the value of x is this, the value of y is this. These two expressions constitute the general solution of the given problem. So that one is the complete solution. That one is the complete solution for this problem. Now second part, by initial conditions. Okay, find the values of these constants. Clear? So we know at t is equal to 0, x is 2 and y is 2. So from these two expressions, 4 reduces to this and 5 reduces to this, and find the value of c1 and c2. The value of c1 is minus 1 and the value of c2 is 1. Substitute these values here. That one is a complete solution, general solution. Substitute the value of c1 and c2 here. Okay, so we get x is this, y is this, is the particular solution for this problem using these initial conditions. Okay, that one is the particular solution of the given problem. तो देखिए इन तीनों प्रॉब्लम्स में हमने एक जैसी अप्रोच को फॉलो किया है. ठीक है, आपने एलिमिनेट किया सबसे पहले x को, ठीक है, और आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई y और t में, एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. क्लियर? उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला बाय इवैल्यूएटिंग कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ओके, y की वैल्यू निकल गई और फिर दोनों इक्वेशंस में देखा, ठीक है, हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, अगर कहीं dy भी चाहिए तो dy भी कैलकुलेट कर लिया और सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू को निकाल दिया. जब आपने x y की वैल्यू निकल गई, ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट द जनरल सॉल्यूशन. और कुछ प्रॉब्लम्स में आपने कांस्टेंट्स को इवैल्यूएट किया है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, देन यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो दिस वन इज द प्रोसेस. अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें y जब निकल आएगा या x निकल आएगा तो y को उसी प्रोसेस से फॉलो करना है. आपने y dy कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करके प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करके दोनों की वैल्यू निकालनी है, दोनों वेरिएबल्स की, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना है और फिर देखते हैं प्रोसेस आगे कैसे फॉलो करना है. सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. Okay, the small oscillations of a certain system with 2 degrees of freedom are given by the equations. D square x plus 3x plus 2y is equal to 0. This one is the first differential equation. D square x plus d square y minus 3x plus 5 is equal to 0. That one is the second differential equation where d is d over dt. Clear? And
x is equal to 0, y is equal to 0, dx is equal to 3, dy is equal to 2 when t is equal to 0. So with the help of these initial conditions, you can evaluate the values of these constants. Okay, जो भी constants आएंगे, you can evaluate the values of these constants with the help of these initial conditions. And then one more part we have evaluate, find x and y when t is equal to 1/2. ठीक है, तो आपको जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है जस्ट टू इवेल्युएट द कांस्टेंट्स, और इसकी इंपॉर्टेंस है इस वैल्यू पर आपने एक्स वाई को निकालना है. तो लेट अस सी, we have given these two equations, simultaneous equations, two equations, because we have two dependent variables x and y. Now eliminate x, we follow this process, eliminate x. अब x को eliminate कैसे करोगे आप? इसके ऊपर ऑपरेट करिए d स्क्वायर माइनस 3 और इसको ऑपरेट करिए d स्क्वायर प्लस 3, और जब आप ऑपरेट करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो आपका रिजल्ट बनेगा सिंपल ये d4 प्लस 10d स्क्वायर plus 9y is equal to 0, which is a linear differential equation with constant coefficients. Now calculate the complementary function. So complementary function for this problem is, auxiliary equation of this equation is m4 plus 10m square plus 9 is equal to 0. The value of m is plus minus iota plus minus 3 iota. Okay, so when m is plus minus iota plus minus 3 iota, then the value of y is c1 cos t plus c2 sin t plus c3 cos 3t plus c4 sin 3t. क्लियर, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा क्योंकि दिस टर्म इज 0. ओके, सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखिए y की वैल्यू में 4 कांस्टेंट्स हैं, c1 c2 c3 c4. रीजन इज दिस. क्लियर, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 0, राइट, देन कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस. क्लियर हो गया. नाउ फाइंड x. अब x को आप कैसे फाइंड करोगे? एक तो तरीका ये है कि आप y और dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो बेसिक इक्वेशंस हैं वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. एक तो वो मेथड है. इस प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से करते हैं. क्लियर, सो टू फाइंड x एलिमिनेट y, अगेन सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो. ओके, सो अगर आपको y को एलिमिनेट करना है, इस y को अगर एलिमिनेट करना है तो यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा d स्क्वायर प्लस 5, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, और फिर करना पड़ेगा ये माइनस है ये प्लस है, सो एडिंग. सो व्हेन यू ऑपरेटिंग दिस इक्वेशन बाय d स्क्वायर प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड एडिंग, वी गेट दिस इक्वेशन. सेम टाइप ऑफ इक्वेशन. क्लियर, इन दैट केस, ओके, write the auxiliary equation, right, and find the value of m, same results you will get, and then write down the value of x. X is k1 cos t plus k2 sin t plus k3 cos 3t plus k4 sin 3t. Okay, we have 4 constants. अब इसके आगे क्या करना है? Find the relation between these two. Okay, so to find the relation between the constants in 3 and 4, substitute these values of x and y either of the given equation, say 1. So when you substitute these equations here, तो देखिए x और y is the solution. Solution means which simultaneously satisfy both the equations. So let us substitute the value of x and y in this equation. You will get this equation in that case. और ये equation satisfy तभी करेगी अगर ये ब्रैकेटेड टर्म जो है वो आपकी 0 होंगी. Clear? So equating to 0 the coefficient of cos t, sin t, cos 3t, sin 3t, you will get the value of k1 is c1, k2 is c2, k3 is minus c3 over 3, and k4 is minus c4 over 3. Then the value of x is this in that case. पहले y की निकाल ली, उसमें कांस्टेंट c1, c2, c3, c4 निकाले, फिर x निकाला, उसके कोएफिशिएंट जो उसके कांस्टेंट्स है वो k1, k2, k3, k4 थे. ठीक है, और वो जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो आपने यहां से इन टर्म्स ऑफ c1, c2, c3, c4 कैलकुलेट कर लिए. क्लियर, तो आपका ये x की वैल्यू ये बन गई. दिस मींस दिस वन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन. क्लियर, अब आप देखिए आगे कैसे करना है इस प्रॉब्लम को. हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी हुई है. इनिशियल कंडीशंस आपको क्या दे रखी हुई है? एट t is equal to 0, x is 0, y is 0. Okay, so when you substitute these two things, okay,
we get C1 0 and C3 0. C1 is 0, this means this 0, and C3 0 means this 0. ये टर्म एलिमिनेट हो गई, तो आपका ये रिजल्ट किस में रिड्यूस हो गया, इस रिजल्ट में y is equal to c2 sin t plus c4 sin 3t and x is equal to c2 sin t minus c4 over 3 sin 3t. अब हमारे पास दो और इनिशियल कंडीशन दे रखी हुई हैं, एंड दोज इनिशियल कंडीशंस आर dx is equal to 3, dy is equal to 2 when t is equal to 0. Clear? So using these initial conditions and calculate the value of c2 and c4 and substitute in the given result, we get x is equal to this and y is equal to this. So that one is the particular solution for this problem. Clear? अब एक और पार्ट पूछा गया है, at t is equal to 1 by 2, what is the value of x and y? Clear? So put t is equal to 1 by 2 here. Clear? So calculate these results, you will get x 1.4015 and the value of y is 1.069. That one is the answer of this problem. Clear? तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, बट सिंपल वे से आप इसको कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम इज slightly different, so this problem is important. Okay, so this all about linear differential equations. Thank you very much.